बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के तीसरा पाठ मेरा देश मेरी माँ इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरा देश मेरी माँ, इस पाठ का आशय देखेंगे। यह पाठ संकलित है, विधा कहानी प्रकार की है। शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। शत्रुओं से हमारे देश को हम रक्षा करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए। लड़ाई में दुश्मनों से हम युद्ध करते समय, लड़ाई करते समय हम पीठ दिखाकर नहीं जाना चाहिए। सीना तानकर आगे बढ़ना चाहिए। सीना तानकर हम आगे बढ़कर युद्ध करना चाहिए। तभी तो वीर विजय माला पहनते हैं। तभी तो वीर विजय माला पहन सकते हैं। पीठ दिखाने से हमें विजय प्राप्ति नहीं होती। इस घटना से बच्चों, आप साहस और वीरता का भाव जागता है। आप में साहस करना और वीरता को हम में रखने का जो सीख पाठ हमें इस पाठ से मालूम होता है, और वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं। और हम भारतीय होकर हमारा कर्तव्य को भी हम उसे अपने कर्तव्यों को भी हम सजग रखने का काम करते हैं। इस पाठ से हम हर एक भारतीय देश की रक्षा करना, हम भी सैनिक है कर समझकर काम करना और देश के बारे में, देश की सेवा के लिए कभी भी सही समय में, कष्ट के समय में हमारे देश को कोई आक्रमण हुआ तो हम सैनिक बने रहने के लिए तैयार रहने का पाठ हमें मिलता है। इस पाठ का वाचन करेंगे। सन 1965 की एक शाम हर तरफ शांति का वातावरण था। किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने के आदेश भेजे गए। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। मां का ममत्व जाग उठा, आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। मेजर का गला भी रुंधा गया। पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं।
युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कार्य आसान नहीं था, सीधे मौत के साथ जूझना था, पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं? तुरंत एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। ये गांव से आए हुए वही मेजर थे। मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली गोलियों का शोर कानों के पर्दों को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। मौका का इंतजार किया जाए इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़धड़ा गोलीबारी करते हुए दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मनों की कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। स्थिति को समझते हुए उनको पीछे हटने का आदेश जारी किया गया, पर मेजर के कदम रुके नहीं। दुश्मन के सारे टैंकों को ध्वस्त कर विजयश्री को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में उन्हें लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा है? गोली या सीने में खसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, हाँ है। मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है, पेट पर नहीं। जानते हैं ये बहादुर कौन थे? वे भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। दीपक बुझ गया, पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। हम इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उनको हम उनके अर्थ को देखकर बाद में इस पाठ का विश्लेषण देखेंगे। इस पाठ में नया शब्द आया है हमला। हमला का शब्द आक्रमण। और चौंका देना। चौंका देना शब्द आया है, इसका अर्थ होता है चकित करना। चकित करना। विस्मित करना। ममत्व, ममता। ममता। रुंध जाना आया है इस
रुंध जाना शब्द, नया शब्द आया है इस पाठ में। इसका अर्थ गदगद होना, गद गद होना। और अभेद्य शब्द आया है, अभेद्य शब्द आया है, जिसको तोड़ा न जाए, जिसको तोड़ा न जाए, तोड़ा न जाए, वह अभेद्य, अभेद्य। जिसे तोड़ा जाए भेद्य, जिसे तोड़ा न जाए वे अभेद्य शब्द अर्थ होता है। और जूझना शब्द आया है, जूझना शब्द नया शब्द आया है। इसका अर्थ होता है लड़ना, और दायित्व शब्द आया है। इसका अर्थ जिम्मेदारी, मौत शब्द आया है, मरण। संकट से बचना आया है, दिल दहलाना, दिल दहलाना शब्द आया है, भयभीत होना, दिल दहलाना, भयभीत होना, भयभीत करना। राह देखना, ध्वस्त, ध्वस्त नाश, ध्वस्त शब्द आया है, नाश। इसका अर्थ होता है। इस तरह बहुत सारे नए शब्द आए हैं। पाठ का विश्लेषण देखेंगे। सन 1965, सन 1965 की एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था। भारतीय सेना में एक शाम भारत के चारों ओर शांति का वातावरण था। इस समय में किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। आशंका, शंका, आशंका, कोई अनुमान नहीं था, कोई आशंका नहीं था भारतीय सेना को। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कोई आक्रमण करने का सूचना ही नहीं था, फिर भी एक साथ भारत पर 1965 में एक शाम भारत पर आक्रमण हो ही गया। अचानक एकाएक हुआ इस हमले ने भारतीय सेना को चौंका दिया। एकाएक हुआ इस हमले ने भारतीय सेना को यह चौंका दिया, क्योंकि छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का संदेश भेजा गया।
भारतीय सेना के अधिकारियों ने चौंक गए, क्योंकि भारतीय सेना में दीपावली और होली में उस समय में भारतीय सेना के सैनिकों ने, बहुत सारे लोगों ने छुट्टियां बिताने जाते हैं। उसी समय देखकर इन्होंने भारतीय सेना पर, भारत पर आक्रमण कर दिया। तो सेना ने छुट्टियां बिताने गए सभी सैनिकों को, सिपाहियों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। इस आक्रमण को देखकर सैनिकों का आवश्यकता रहकर सभी सैनिकों को वापस आने का आदेश भेज दिया। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर, इस तरह बहुत सारे सभी सैनिकों को यह खबर मिली। इस तरह छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली, सभी सैनिकों को सूचना मिली और भारतीय यह मेजर को भी उसी तरह सूचना मिली, तो जाने की तैयारी कर, मेजर ने जाने की तैयारी कर लिया। उन्होंने मां के पैर छूकर जाने के सभी तैयारी कर लिया और मां के पैर छूकर प्रणाम किया, नमस्कार किया। मां का ममत्व जाग उठा। अभी अभी छुट्टियां बिताने उनके बेटे आए थे, वे तुरंत ही वापस जाने की तैयारी देखकर और भारत पर आक्रमण हुआ है इस खबर को भी सुनकर मां का ममत्व जाग उठा और मां को बहुत दुख हुआ। आंखों में आंसू भर गए। अभी अभी आए मेरे बेटे के साथ में दिन बिताना है, हंसी मजाक उड़ाना है कर सोच रही थी। उसी समय में उसे वापस आने का आदेश देकर बहुत दुख हुआ, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और अपने बेटे को सीने से लगाकर रोई। मेजर का गला भी रुंधा गया, मेजर को भी बहुत दुख हुआ, वे भी आंखों में पानी, उनके पानी आने लगे। तो पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। ऐसे दुख हो रहे थे दोनों को, फिर भी उनके मन में एक ही बार एकाएक उसके मन में भारत के मातृभूमि का स्मरण आ गया। तो युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख, मातृभूमि का स्मरण आते ही उनके मां ने युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, मेजर के मां ने कहा कि बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। देखो बेटा, इस समय राष्ट्र रक्षा ही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। जाओ बेटा और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो, चट्टान बनकर अपना कर्तव्य पालन करो। जाओ अपना कर्तव्य को पालन करो। याद रहे बेटा, याद रहे आपको कि भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है। हमारी भारतीय परंपरा में सभी योद्धाओं ने सीने पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। पीठ
दिखाकर भागे सैनिक का उदाहरण हमारे देश में नहीं है। आप ऐसा करो, कोई ऐसा समय आए, गोली खाने का समय आ जाए, तो आप पीठ दिखाकर न भागो, गोली को सीने पर खाओकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और इस तरह कह दिया। ऐसी माथी मेजर की युद्ध, मेजर गए और युद्ध में भाग लिए। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था, युद्ध भीषण हो रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्चोगिल नहर, यह इच्चोगिल नहर भारतीय सेना के लिए एक चुनौती का दीवार बन गया। इच्चोगिल बहुत मुश्किल होने लगा भारतीय सेना को इच्चोगिल नहर को तोड़ना। यह इच्चोगिल नहर लाहौर से 14 किलोमीटर की दूरी पर यह इच्चोगिल नहर स्थित है। इस नहर को तोड़ना सभी सैनिकों का बहुत मुश्किल हो रहा था। प्रश्न उठा सेना को, इस अभेद्य दीवार को, जिसे तोड़ा न जाता है ऐसा दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ऐसा अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा कर सेना को सोच होने लगी। तो कार्य आसान नहीं था, आसान सुलभ नहीं था। यह कार्य इतना सुलभ आसान नहीं था। यह कार्य सीधे मौत के साथ जूझना था। यह कार्य मौत से लड़ना था। पर वीर कभी मौत के भय से रुके हैं। इस दीवार को तोड़ने जाने वाले वे बिल्कुल प्राण को त्याग देना ही पड़ता था। इसलिए कोई आगे आने को हिम्मत कोई नहीं कर रहा थे। वीर जो होते हैं वे कभी नहीं डरते थे, उनको मौत का भय नहीं होता है। वीर कभी मौत के भय से रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते हैं। इसी समय में तुरंत एक वीर ने, सेना के सामने ऐसा प्रश्न था, कौन निभाएगा इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का कर? तो उसी समय एक वीर ने इसका दायित्व स्वीकार कर लिया। तभी एक वीर आगे आया और मैं इस दीवार का तोड़ने का मैं काम करता हूं, इस दीवार को मैं तोड़ता हूं कर आगे आया और इस तोड़ने का दीवार को तोड़ने का दायित्व स्वीकार किया। ये कौन थे मालूम? ये गांव से आए हुए, शहर से नहीं, गांव से आए हुए वही मेजर थे। गांव से आए हुए वही मेजर थे जो मां के आशीर्वाद पाकर सेना में लड़ने आए थे, वही मेजर थे। इस दायित्व को स्वीकार कर मेजर ने युद्ध भूमि में गए और युद्ध करने लगे। मौत की परवाह किए बिना, वे अपने प्राण का परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। मौत के परवाह नहीं किए
वे मोर्चा संभाल लिया, युद्ध करते करते आगे चला। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वे धीरे धीरे उस दीवार के पास बढ़ने लगे। दिल दहलाने वाली, दिल को तोड़ने वाली, दिल दहलाने वाली, दिल को डराने वाली जैसी शोर कानों के पर्दों को फाड़ने का कोशिश कर रहा था। गोलियों के शब्द इतने तेज और ऊंचा थे, वो दिल को दहलाते थे और कान के पर्दों को फाड़ देते थे। जैसे जोर से ऊंचे आवाज में गोलियों का शब्द उसे सुना रही है। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ, लेकिन मेजर ने इनसे भयभीत नहीं हुए। वे देशभक्ति उनके मन में थी, इसलिए वे मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। देशभक्ति का जोश उसके मन में था। वे अपना प्राण देने के लिए भी तैयार थे। मौका का इंतजार किया जाए, इतना समय भी नहीं था, इसलिए वे धड़धड़ा गोलीबाजी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते आगे बढ़ रहे थे। ध्वस्त, नाश, दुश्मनों के युद्ध के टैंकों को सभी नाश, ध्वस्त करते हुए वे पूरे जोश में युद्ध करते करते आगे बढ़ रहे थे मेजर। तभी दुश्मनों की गोलियां, ऐसे जोश में मेजर ने युद्ध करते जा रहे थे, तो उसी समय में दुश्मनों की कई गोलियां, दुश्मन यानी शत्रु, शत्रुओं के कई गोलियां एक साथ सनसनाती हुई, एक साथ सनसनाती हुई आई, एक ही साथ सनसनाती हुई उनके आगे से गोलियां आई और मेजर के हाथ व पेट में घुस गई। मेजर के हाथ, पेट में, छाती पर सभी ओर घुसती गई। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, लेकिन वे पीठ न दिखाकर नहीं भागे, वे गोलियां खाते खाते ही वे युद्ध करते बढ़ने लगे। मगर भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। मां के ये शब्द प्रेरणा दे रहे थे। वे मेजर को मां के एक ओर देशभक्ति और दूसरी ओर मां की जो बातें, आशीर्वाद की बात है, वे प्रेरणा दे रही थी। उन्होंने इनके मां के इन बातों की प्रेरणा से वे गोली खाते खाते ही वे युद्ध को आगे बढ़ाती गई। वे चोट की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे और गोलियां आकर उनके सीने में घुसती गई। उन बातों की प्रेरणा से उसे बहुत जोश आया हुआ था, इसलिए उन्होंने आगे आगे बढ़ते गए। इस तरह उसके पेट, हाथ में, छाती में बहुत सारे गोलियां आकर घुस गई। स्थिति को समझते हुए, गोली खाकर घायल हुए मेजर को देखकर सेना के अधिकारियों ने इस स्थिति को जानते हुए, समझते हुए पीछे से संदेश दे रहे थे मेजर जी को। क्या कर पीछे हटने का जारी किया गया। मेजर जी आप पीछे हट जाइए, आप बहुत
घायल हुए है, हट जाओ, पीछे आ जाओ कर आदेश अधिकारियों ने उसे दे रहे थे, पर मेजर के कदम रुके नहीं। लेकिन मेजर अपना कदम को पीछे नहीं रखे और कदम को रुके भी नहीं। वे क्या करते गए, दुश्मनों के सारे टैंकों को ध्वस्त कर, दुश्मनों के सारे दोस्तों टैंकों को ध्वस्त करते हुए विजयश्री को गले लगाकर ही, विजय माला को गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। तब तक उन्होंने रुका नहीं, तब तक विजय माला वे पहनते हैं, तब तक नहीं रुके। वे युद्ध करते करते ही आगे बढ़े सभी सैनिकों का और युद्ध के टैंकों को ध्वस्त कर नाश कर दिया और विजयश्री को अपने गले में डाल लिया। तुरंत ही विजयश्री को पहनकर मेजर वहां घायल होकर नीचे गिर गया, तो तुरंत ही बहुत घायल हुए इस मेजर को तुरंत ही अमृतसर के सैनिक अस्पताल में, सैनिकों के लिए ही विशेष अस्पताल हमारे देश में है, उनको विशेष रूप से सैनिकों को चिकित्सा देने के लिए सैनिक अस्पतालों में उन्हें लाया गया। सैनिक अस्पताल में मेजर को लाया गया, पर तब तक पूरा सीना गोलियों से छलनी हो चुका था, छलनी हो चुका था। उस समय मेजर के छाती छलनी हो चुकी थी, गोलियां घुस घुस कर। रुंधे गले से अधिकारियों ने पूछा, ये अधिकारियों को मालूम हुआ अब मेजर नहीं बच सकता है, सामान्य चोट लगी तो उसे हम चिकित्सा दिलवाकर बचा सकते हैं, लेकिन ये बचने वाली, प्राण बचने वाली चोट नहीं लगी है मेजर को, ये उनके जान ले जाने वाली है, इसलिए अब हम ये बच नहीं सकता है, इनका कोई आशा पूछेंगे कर पूछते हैं अधिकारियों ने हैं मेजर से, आपकी कोई अंतिम इच्छा है मेजर जी, आपका कोई अंतिम इच्छा है? गोलियां सीने में कसक रही थी, गोलियां सीने में सुई की तरह कसक रही थी, पर मेजर ने चेहरे पर, मुख पर मुस्कान लाते हुए, गोलियां मेजर के दिल में खसक रही थी, फिर भी इस दुख को सहन कर मुंह पर वे मुस्कुरा लाते हुए वे कहते हैं, हाँ है, मेरी इच्छा है। क्या है इच्छा? मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, मेरी मां तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर ही खाई है। मेरी एक इच्छा है, वे इच्छा क्या है? मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा देना, आपके बेटे ने सीने पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। यह संदेश मेरी मां तक पहुंचा दो, यही मेरी अंतिम इच्छा है कर मेजर कहता है। तो इस तरह कहने वाले कौन है जानते हो? मेजर। ये है
बहादुर, जानते हैं ये बहादुर कौन थे? ये भारतीय सेना के अफसर मेजर आशाराम त्यागी थे। इस तरह देशभक्ति और माता के वचन को दोनों को पालन करते हुए देश को रक्षा करने वाले, देश के लिए अपने प्राण त्याग करने वाले थे वे ही आशाराम त्यागी, जिन्होंने मां के वचनों का पालन करते हुए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा दी। इस तरह देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग देने वाले थे आशाराम त्यागी। दीपक बुझ गया, दीपक तो बुझ गया पर उसकी अमर ज्योति युगों तक देशभक्तों को राह दिखाती रहेगी। दीपक तो बुझ गया लेकिन उनके द्वारा जो यह कार्य किया वे तभी अमर रहेगा और देशभक्तों को राह दिखाता, युगों युगों तक राह दिखाता रहेगा। और सभी भारतीयों का कर्तव्य क्या होना चाहिए, यही संदेश पहुंचाने का भी होगा। इस तरह आशाराम त्यागी ने अपने देश की रक्षा के लिए प्राण दिया। केवल सैनिकों ने ही हमारे देश की रक्षा के लिए प्राण त्याग देते हैं आज, लेकिन सभी भारतवासियों ने भी, हम भी कोई ऐसा संकट संभव आए भारत की सेवा करने की, तो उस सेवा के लिए हम हमेशा हम करने के लिए तैयार रहना है। इसलिए हम अपने मन में देशभक्ति और अपने देश रक्षा का कर्तव्य पालन करने के लिए हमेशा सदैव हम तैयार रहने का प्रयास करना चाहिए। आशाराम त्यागी के बारे में यह एक छोटा सा परिचय देखेंगे। आशाराम त्यागी भारतीय सेना के मेजर थे। 31 सितंबर 1965 के भारतीय पाकिस्तान युद्ध में वे शहीद हुए। 2 पराग उन्हें महावीर चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये भारतीय सेना में एक मेजर थे आशाराम त्यागी। वे जो 1965 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, इस युद्ध में वे शहीद हुए थे, इसलिए उसे महावीर चक्र देकर उसे सम्मानित किया है। जो युद्ध करते करते शहीद होते हैं, ऐसे सैनिकों को यह महावीर चक्र प्रदान किया जाता है। बच्चों, हम अब कोई अभ्यास की ओर कुछ प्रश्नों के बारे में, अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। यह कुछ प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? प्रश्न आया है। इसका उत्तर इस तरह लिखा जाता है, भारत पर दुश्मनों ने 1965 की एक शाम, 1965 की एक शाम भारत पर आक्रमण किया कर लिखना है। मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो आया? मातृभूमि का स्मरण हो आया। भारतीय सेना के लिए किस नहर का क्षेत्र चुनौती की दीवार बना खड़ा? इच्छो गिल
नहर का क्षेत्र चुनौती का दीवार बना पड़ा था। इचोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? मेजर आशाराम त्यागी। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा संभाला, मौत की परवाह किए बिना। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दो कि आपके बेटा ने सीने पर गोली खाई है, पीठ पर नहीं। मेजर आशाराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? प्राणों की बाजी लगा दी। मेजर आशाराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? मां के दिए हुए वचनों का पालन किया। तीसरा मुख्य प्रश्न, उदाहरण के अनुसार विरोधार्थक शब्द लिखिए। कुछ विरुद्धार्थक शब्द एक उदाहरण दिया गया है, उसी के अनुसार अन्य जो है उसका उत्तर लिखना पड़ता है। एक उदाहरण दिया है अच्छा, इस शब्द का विलोम शब्द बुरा। उदाहरण दिया है बड़ा, इस शब्द का विलोम शब्द बड़ा छोटा। आगे पीछे। दोस्त शब्द का विलोम शब्द विरुद्धार्थक शब्द दोस्त दुश्मन। चौथा विलोम शब्द है भेद्य, इस शब्द का विलोम शब्द अभेद्य। उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग के एकवचन के बहुवचन रूप लिखिए। ई की जगह या लिखने से स्त्रीलिंग एकवचन का बहुवचन रूप बनता है। बदलते रूप को समझिए। यह एक उदाहरण दिया गया है। ई की जगह या लिखने से स्त्रीलिंग एकवचन का बहुवचन रूप बनता है। इसका उदाहरण दिया है तैयारी। तैयारी दिया है उदाहरण, उसका अन्य वचन रूप तैयारियां है। उसी तरह चुटटी चुटटिया, गोली गोलियां, रोटी रोटियां, लाठी लाटिया, खिड़की खिड़कियां, जिम्मेदारी जिम्मेदारियां। इस तरह हम या को ई की जगह या लिखकर बहुवचन रूप में लिखते हैं। नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। कुछ शब्द नमूने के अनुसार बनाने के लिए दिया है। मालिक शब्द मालिकिन, धोबी धोबिन, बाग बागिन, माली मालिन, साथी साथिन, तेली तेली। इस तरह नमूने के अनुसार इन शब्द लिख सकते हैं। नमूने के अनुसार अन्य वचन शब्द बनाइए। कुछ अन्य वचन शब्द नमूने के अनुसार दिए हैं। परीक्षा परीक्षाए, माला मालाए, शाखा शाखाए, कविता कविताए, पत्रिका पत्रिकाए, रेखा रेखाए। इस तरह हम अन्य वचन इन शब्दों का लिख सकते हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए एक उदाहरण दिया है। उदाहरण शब्द दीवार शब्द दिया है।
उसको वाक्य बनाकर एक उदाहरण भी दे दिया है वेदी ने। इस दीवार का रंग सफेद है। दीवार शब्द को वाक्य बनाकर लिखे हैं इधर। इस दीवार का रंग सफेद है। उसी तरह अन्य जो शब्द है उन शब्दों को वाक्य में लिखने को कहा गया है। देखेंगे, छुट्टी बिताने सैनिकों ने गांव गए थे। वातावरण, सभी तरफ शांति का वातावरण था। प्रणाम, मेजर ने मां को प्रणाम किया। आसान, लड़ाई में जीत पाना आसान नहीं है। इस तरह वाक्य कर सकते हैं। गोली, मेजर के हाथ पैरों में गोली घुस गई। अस्पताल, मेजर को सैनिक अस्पताल में लाए। इस तरह पुस्तक में ही, पाठ में ही हमें वाक्य मिल जाते हैं। उनको लेकर भी वाक्य बना सकते हैं और हम भी दूसरे वाक्य भी बनाकर लिख सकते हैं। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसका कन्नड़ अनुवाद होता है, राष्ट्र रक्षणे ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ आद्य कर्तव्यवाಗಿದೆ। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। भारतीय परंपರೆಯು ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ, ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। युद्धವು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು। युद्धವು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದಿತ್ತು कर भी लिख सकते हैं। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ। ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು। मेजर पर देशभक्ति का जोश पूरी तरह छाया हुआ था। इसका कन्नड़ अनुवाद, ಮೇಜರ್ನ ಮೇಲೆ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಉತ್ಸಾಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು लिख सकते हैं। गोलियां आकर उनके सीने में घुसती रही। ಗುಂಡುಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಆತನ ದೇಹವನ್ನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದವು। इस तरह हम अनुवाद कर सकते हैं। बच्चों, सभी अभ्यास के प्रश्नों को हम तो चर्चा किए हैं। आप गृह कार्य के रूप में कुछ प्रश्नों को देता हूं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न, सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न, युद्ध भूमि में जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर
मां ने क्या आशीर्वाद दिया? तीसरा प्रश्न, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? चौथा प्रश्न, मेजर आशाराम त्यागी की युद्ध कुशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।